नमस्कार, मैं हूं समीक्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राउन टीवी। जैसा कि आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम के चिंतल पैराडीसो बिल्डिंग में, जहां पिछले हफ्ते यानी गुरुवार को एक हादसा हुआ था, जिस हादसे में 2 औरतों की जान चली गई और कुछ अन्य लोग घायल भी हुए। हालांकि इस तरह का हादसा गुरुग्राम की बिल्डिंग्स में पहली बार हुआ है, लेकिन इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की हमेशा से ये शिकायत रही है, करीब 2-3 सालों से, कि यहाँ के बिल्डिंग के फ्लैट जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं और वहाँ हमेशा फर्श टूटने, लीकेज और सीपेज की समस्या हमेशा होती रहती है, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने जाकर डीटीपी में और पुलिस कर्मियों के पास शिकायत भी की है, लेकिन अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पिछले हफ्ते इस हादसे को लेकर एक एफआईआर किया गया था, जिसमें बहुत प्रेशर बनाने के बाद कल एक नया ये धारा जोड़ा गया है 304, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक बिल्डर्स की ना कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही बिल्डर्स का कोई अता पता है। गुरुवार शाम ये हादसा हुआ जब छठी मंजिल के लिविंग रूम की छत भरभरा कर गिर गई और एक के बाद एक उस मंजिल के हिस्से का मलबा नीचे तक आ गिरा, जिसमें कई लोग दब गए। 2 औरतों की तो जान चली गई और एक आदमी अभी भी अस्पताल में भर्ती है। डरे सहमे हुए लोग अभी भी उस बिल्डिंग में जाने से घबरा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से स्थानीय निवासी धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि बिल्डर पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आज मेजर प्रॉब्लम है कि हम लोग अभी तक भी चाबी के लिए, घर के लिए फाइट कर रहे हैं। मतलब अभी भी प्रॉपर फ्लैट हमको हैंडओवर नहीं हुआ है। वो तो कल थोड़ा सा मिस्टर आर.एस. भट्ट जी ने काफ़ी डंडा लगाया है एंड काफ़ी मतलब वॉइस रेज करी है जो भी चिंतल की मैनेजमेंट टीम थी, तब जाके ये है कि कल से आई थिंक बहुत सारे लोग मिलकर और सफाई कर रहे हैं एंड बेड वगैरह कर रहे हैं। लेकिन देखो, डिमांड में तो यही है कि अभी तो एक नॉर्मल लेवल पे तो घर चाहिए था। दूसरा फिर ये कि सीबीआई जांच, मतलब इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कोई अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, एफआईआर ठीक से नहीं हुई थी। तो अभी मतलब कल से ये चीज़ें शुरू हुई हैं जब वॉइस रेज हुई है इतनी। अदरवाइज सब बस देख के जा रहे थे और मिल के जा रहे थे, लेकिन नो एक्शन। मेरे वाला, क्योंकि मेरा 3150 वाला था, तो 2 से 2.5 करोड़ की है ये फ्लैट, और 2 से 2.5 करोड़ के बाद देखिए अब आज हम कहाँ पर है। संघमित्रा बेहरा, मैं एच टावर में रहती हूँ और मैं जिस दिन ये हादसा हुआ मैं आंखों के सामने ही देखी, ये सारा मेरे आंखों के सामने ही छत गिरा, एक दूसरे, तीसरा फ्लोर, 5th फ्लोर तक आया वो। हम मतलब कब से, अभी 7 दिन होने को जा रहा है, कल 7 दिन हो जाएगा, कोई भी कुछ, कहीं से भी कुछ नहीं आ रहा है। कुछ तो हेल्प करना है। लोगों के मन में मतलब दहशत मची हुई है, क्या हो रहा है, क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। हम 7 दिन से भूख ही रहे, मतलब बहुत ज़्यादा दुख में हैं हम लोग। चिंतल पैराडीसो के निवासियों को अब यह डर सता रहा है कि ऐसा दर्दनाक हादसा किसी और टावर में भी ना हो जाए। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि डी टावर में जो हादसा हुआ, लेकिन जैसी हालत डी की है वैसे यहाँ पर सारी टावर्स की हालत ऐसी ही है। खासकर जो फेज़ 1 की टावर्स हैं, जैसे फेज़ 1 की टावर्स हैं D, E, F, G, H, इन टावर्स के इतने इश्यूज़ हैं। जैसा जो डी में, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट कि वो डी में हो गया, वो हादसा डी में ना होकर किसी ई में भी हो सकता था, जी में भी हो सकता था, एच में भी हो सकता था। लास्ट ईयर जुलाई में एच टावर में लिफ्ट के सामने की जो सीलिंग गिर गई थी। वी वर फॉर्चुनेट कि वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन तब शायद इस पर कोई कार्रवाई होती। तब हमने बहुत मांग भी की स्ट्रक्चर ऑडिट की, एक स्ट्रक्चर ऑडिट कराया भी बिल्डर ने, जिसे डीटीपी ने अभी बताया है कि वो ऑडिट कुछ फजिंग की थी उसमें और वो ऑथेंटिक नहीं है, और इसी के लिए सेक्शन 420 में भी एफआईआर उन्होंने की है। 6 दिन बीत जाने के बाद भी चिंतल पैराडीसो के निवासी अपना ज़्यादातर समय अपने फ्लैटों के बाहर बिता रहे हैं। अक्सर वो हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बने पार्कों में देखे जाते हैं। अपने अपने फ्लैटों में आई दरारों का हवाला देते हुए स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस सोसाइटी की हर बिल्डिंग के तकरीबन हर फ्लैट का यही हाल है। ये जी टावर का हाल है और हम 4 साल से रह रहे हैं। हमें पता होता पहले से तो हम शायद ये फ्लैट कभी खरीदते भी नहीं। नए हम लोग आए थे यहाँ पे शादी के तुरंत बाद, और देखो ये बालकनी का हाल है। किसी दिन बालकनी निकल जाए। सही बताऊँ तो रहने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑनर है, अपना घर है, इसके अलावा हमारा अपना कोई दूसरा घर नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ रह रही हूँ। बच्चे, बूढ़े माँ बाप सब यहीं पे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ इस बिल्डिंग्स की ऐसी हालत के बावजूद भी डीटीपी कैसे यहाँ के बिल्डर्स को ऑक्यूपेंसी क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देती है, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है।